नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। अब्बास अराग़ची और इसहाक डार में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, फ़लस्तीनियों की गज़ा से जबरी बेदखली का मनसूबा तशवीशनाक और गैर मुनसिफ़ाना है। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी आवाम की है, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। अमरीकी सदर ने जनूबी अफ्रीका की माली इमदाद मुंजमद कर दी। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत। ट्रंप ने कहा, जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्मों से ज़मीन छीनी जा रही है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा भी दर्ज किया, इसी वजह से इमदाद रुकी। उधर अमरीकी अदालत ने एलोन मस्क के लाखों अमरीकियों की ज़ाती मालियाती डेटा तक रसाई रोक दी। 19 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने अदालत से रुजू किया था। एलोन मस्क ने जज को डेमोक्रेटिक कारकुन और फैसले को पागलपन करार दे दिया। दिन रात की मेहनत से डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुके मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो चुका, मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, हम कफ़ायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से गामजन है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। कारोबार में आसानी लाने के लिए कोशिश है। बस चले तो फौरी तौर पर टैक्स 15% कम कर दूँ, मगर IMF की बंदिशें हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मुल्क को मज़ीद आगे काबिल फ़ख्र पोजीशन पर ले जाएंगे। पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी की मंजूरी दी। पंजाब और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। पाक फ़ौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वफाकी वज़रा ने PTI को निशाने पर रख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहुत शोर और हंगामा था कि ट्रंप आएंगे तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। बानी PTI ने मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और हासिल करने की कोशिश की। PTI के एहतजाज और फसाद की सियासत जारी है। इनको दोबारा 9 मई और 26 नवंबर बर्पा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, अवाम आज यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की दुआएं करने वाले शर्मिंदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल बोले, अवाम प्रोपेगंडे पर नहीं कारकर्दगी पर वोट देते हैं। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। अगले इलेक्शन में PTI का नाम और निशान नज़र नहीं आएगा। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि हम आज तामीर और तरक्की और मुखालिफिन यौम फितना और फसाद मना रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा अलीम खान ने कहा, मुल्क जहाँ 1 साल पहले था आज उससे कहीं बेहतर मजबूत है। पाकिस्तान को तकरीबी नहीं तामीरी सियासत की ज़रूरत है। मुल्क का ख्याल करें, मुल्क है तो आपकी सियासत है। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की ऑफर पर रद्द-ए-अमल दिया। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहक़ इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। ये स्पीकर कौमी असम्बली से पहले वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुके। अब PTI पर तशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत की कि स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे पर किसी के लिए नहीं खुले थे। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का सवाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बरिसर गोहर ने कहा, 1 साल पहले रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अगर अवाम के मैंडेट की कदर ना हुई तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी। मुल्क के लिए दानशमंदाना फैसले करना होंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मकसद पूरा होने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत आमिराना सोच की हामिल है, दिलों पर राज नहीं करती। अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। जलसे से सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी खिताब किया।
मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए तैयार। बानी पीटीआई ने अपोजिशन अलायंस के मामलात का इख्तियार मौलाना को दे दिया। अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद के लिए मुआहिदा होगा। ड्राफ्ट की तैयारी का टास्क शाहिद खाकान और असद कैसर के सुपुर्द। अपोजिशन के बड़े इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है, तफसीलात अवाम के सामने ले आया। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अरबों रुपए का एक और स्कैंडल सामने आ गया। जिला लोअर दीर के अस्पताल से 1 अरब 40 करोड़ के तिब्बी आलात गायब होने का इंकशाफ। पंजाब में अद्वियात चोर माफिया ने लाखों कमा लिए। महकमा सेहत की बड़ी मछलियां मुलव्वस होने का इंकशाफ। इस्माइल कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की लिस्बन में आखिरी रसूमात। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर शख्सियात की शिरकत। प्रिंस करीम आगा खान तदफीन आज मिस्र के शहर अस्वान में होगी। वसीयत के मुताबिक उनके बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम बन चुके। व्हाट्सएप पर नस्ल परस्त और तौहीन अमेज़ तबसरा बरतानवी वज़ीर सेहत को ले डूबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत को ओहदे से हटा दिया। एंड्रयू ग्योन के पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। हुकूमती तर्जुमान ने कहा, वज़ीर आज़म गलत रवैये पर किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। अमेरिकी सदर की शह पर इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। सऊदी अरब को फ़िक्र है तो अपनी सरज़मीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना ले। इसराइली सदर ने सऊदी अरब के साथ 3 साल तक खुफिया मुज़ाकरात होने का इंकशाफ भी किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तेहरान में हमास के रहनुमा से मुलाकात। गज़ा में होने वाली पेशरफ्त समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान के सुप्रीम लीडर ने गज़ा में जंगबंदी मुआहदे को अजीम कामयाबी करार दिया। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा, गज़ा में इसराइल की शिकस्त अमरीका की हार है। अमरीका की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। हमास के वफ्त में कायम मुकाम सरबराह खलील हय्या, मोहम्मद दरवेश, ज़हीर जबरैन समेत दीगर शामिल। लेबनान में 2022 के बाद पहली बार मुकम्मल हुकूमत की तश्कील। सदर जोसेफ ऑन ने निगरान हुकूमत का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म नवाब सलाम का इक़्तिसादी बहरान से निकलने के लिए इस्लाहात लाने का आज़म। कहा, जंग से तबाह होने वाले इलाकों की तामीर नौ करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने वज़ीर आज़म के तौर पर नवाब सलाम की तौसीक़ नहीं की। हिज़्बुल्लाह का काबीना में अपनी नशिस्तों का मुतालबा। उधर मशरक़ी वस्ता में अमरीकी एलची बराए अमन मॉर्गन और टैगस कहती हैं, अमेरिका हिज़्बुल्लाह को हुकूमत का हिस्सा नहीं देखना चाहता। हिज़्बुल्लाह की हुकूमत में शमूलियत रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब इसराइल के लेबनान में फ़ज़ाई हमले, 6 अफराद जहाँ बहक।